नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार मोर्फोलॉजी। अब हम जान चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा देना चाहती हूँ कि वर्णों के सार्थक मेल को या सुव्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। जब वर्ण ऐसे मिलें कि उनका कोई न कोई अर्थ निकले तो उससे शब्द बनता है। यहाँ पे एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमें समझाया गया है। वर्ण मिलाकर शब्द बनाते, शब्द हमें भाषा सिखलाते। है भाषा में शब्द अनेक, आओ इनको हम सब जाने। सार्थक और निरर्थक शब्द, तत्सम तद्भव देशज शब्द, अविकारी और विकारी शब्द, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द, जो कहने सुनने में भले लगें, भाषा के प्राण हैं ये शब्द। इनके बारे में जो बतलाए उसको कहते शब्द विचार। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये क्या है, इन सभी के बारे में हम आज शब्द विचार में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ना शुरू करें। तो यहाँ दिया हुआ है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ, निरर्थक मतलब बिना अर्थ का। तो निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्दों के उदाहरण में यहाँ देखिए, जैसे घर, घड़ी, कलम, दीवार, मंदिर, पाठशाला इत्यादि शब्द। निरर्थक शब्द यहाँ पे देखिए, लकम, कातू, मनज, इस प्रकार के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम जान चुके हैं कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, तथा वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया है। क है उत्पत्ति के आधार पर, ख बनावट के आधार पर, ग प्रयोग के आधार पर। आइए हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अर्थ है कि वे शब्द कहाँ से हिंदी भाषा में आए, उनकी मूल भाषा क्या है, कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उनका जन्म हुआ, इन सभी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द या आगत ध्वनियाँ भी इन्हें कहा जाता है। तो तत्सम शब्द में आइए देखें कि क्या है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना कुछ परिवर्तन के शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब संस्कृत के समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान शब्द। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सर्प, घट, अश्व, ध्वज, सूर्य, मित्र, प्रातः काल, ये सारे कई शब्द हैं। कर्ण, हस्त हम बोलते हैं ना, तो गज, ये सारे शब्द हैं तत्सम के शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हम हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे वे तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरा हम देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, उद्भव किससे हुआ है? उसका तत्सम से है। तो वे संस्कृत के शब्द, लेकिन हिंदी में जब हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ गया, तो इन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे सर्प का सांप हो गया, दधी का दही हो जाएगा, ग्राम का गांव, तो सत्य का सच, कार्य का काम। ठीक है, इस प्रकार कई ऐसे शब्द होते हैं जो
कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम संस्कृत में कर्ण बोलते हैं तो हिंदी में कान बोलते हैं, संस्कृत में हस्त बोलते हैं तो हिंदी में हाथ बोलते हैं। तो थोड़ा परिवर्तन इसमें आया ना, इसलिए इसे तद्भव शब्द कहा गया है। तीसरा है देशज शब्द। नाम से ही स्पष्ट है कि अपने देश में जन्म हुआ हो जिसका, या देशी शब्द जिसे हम कह सकते हैं। वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न प्रांतों की बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अपने देश में। अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य से इन्हें जब हम एक साथ इकट्ठा करके हम अपना प्रयोग में लाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे जूता, खिड़की, पगड़ी, पैसा इत्यादि कई ऐसे शब्द हैं। आगे हम देखते हैं चौथा और अंतिम क्या है? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द भी इन्हें कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, विदेशी अर्थात दूसरे देश का। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं के हैं और बिना रूप बदले हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में लगातार उपयोग में ला रहे हैं, कई वर्षों से उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन वे हमारे शब्द हैं ही नहीं। उन्हें हमने कहाँ से लाया है? विदेश से। लालटेन, जमीन, आदमी, बंदूक, कभी सोचा था आपने कि ये सारे विदेशी शब्द होंगे? जैसे आप टेबल, कलम प्रयोग में लाते हैं ना, इसके बाद आप प्रयोग में लाते हैं ग्लास, पेन, ऐसे कई शब्द होते हैं जिन्हें हम लगातार अलमीरा, तौलिया, ये सारे शब्द जो विदेशी शब्द हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में उन्हें ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे कि संस्कृत के शब्द को ज्यों के त्यों हम अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे तो तत्सम कहलाएंगे, और जब विदेशी शब्द को जब अपनी भाषा में बिना किसी रूप बदले प्रयोग किए जाएंगे तो वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब उत्पत्ति के बाद है बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। बनावट, अब कोई भी चीज़ जन्म लिया तो उसकी बनावट कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका हम टुकड़ा करें तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण। माता, जैसे माँ, धन, ता, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कोयल, पक्षी, पुस्तक, फल, पानी। तो इन शब्दों का टुकड़ा करेंगे तो इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे फल, फ धन ल, कोई अर्थ नहीं निकला। पानी, पा धन नी, ये सब अगर हम तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते। देखते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, या वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो यौगिक शब्द क्या हुआ? जुड़ा हुआ शब्द। जैसे स्नान गृह, स्नान धन गृह, तो नहाने का घर। परोपकार, पर धन उपकार, तो उससे का भला। इसी प्रकार है रसोई घर, रसोई धन घर, खाना पकाने का घर। उसके बाद है पाठशाला, पाठ का अर्थ होता है पढ़ना, शाला का अर्थ होता है घर, तो पढ़ने का घर। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिनके अगर हम दो टुकड़े करें तो दोनों का अर्थ जरूर से जरूर निकलेगा, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आइए हम तीसरा देखें, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ को जन्म देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष अर्थ कैसे हुआ देखते हैं।
धन नेत्र, त्रिनेत्र अर्थात शिव जी। तो 3 आँखों वाले अर्थात शिव जी। अब हम सबको तो त्रिनेत्र नहीं कह सकते, हम शिव जी को ही त्रिनेत्र कहते हैं। इसी प्रकार गोपाल, गोधन पाल, गाय पालने वाले सभी लोगों को हम गोपाल नहीं कहते। गोपाल तो हम किसे कहेंगे? गोपाल हम कृष्ण को कहते हैं। इसी प्रकार दशानन, 10 धन आनंद जिसके। अब जिसके 10 जो मुख रहेंगे उनको हम तो कहेंगे नहीं, सबको तो दशानन नहीं कह सकते। इसी प्रकार हिमालय, हिम धन आलय, तो हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, आलय मतलब घर। तो जहाँ भी बर्फ़ रखा हुआ हो, एक कमरे में बहुत सारा बर्फ़ रखा हुआ है तो उसे हम हिमालय नहीं कहेंगे। हिमालय विशेष अर्थ प्रकट करता है हिमालय पर्वत का। इस प्रकार ये योग रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये बनावट के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वे शब्द जो काल, वचन और लिंग के कारण अपने मूल रूप को परिवर्तित कर देते या बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पहला क्या है? विकारी शब्द। तो वे शब्द जो लिंग, वचन और और काल के कारण अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, वो विकारी शब्द कहलाएंगे। और वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तन नहीं लाते, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकार का अर्थ होता है बिना परिवर्तन के। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी शब्द हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं: यह का ये, वह का वे, जाता, जाति, जाते। ये देखिए, यह वह, इनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। यह का ये, वह का वे, तो लिंग वचन के कारण इनका रूप परिवर्तित होता जाता है। अब ये हुआ वचन के कारण, यह, ये, वह, वे। अब लिंग के कारण जाता, जाति, जाते। ठीक है। तो इस प्रकार से वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन लिंग, वचन और काल के कारण होता है, तो वह विकारी कहलाएंगे। इनमें 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आगे हम देखते हैं अविकारी, जिनमें कोई परिवर्तन न हो। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: तेज, अधिक, बहुत, धीरे। छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है और वह तेज दौड़ती है। यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन इसमें तेज शब्द जो है वह परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है। वह अधिक खाता है, वह अधिक खाते हैं, वे अधिक खाते हैं और वह अधिक खाती है। तो अधिक शब्द जो है वह परिवर्तित नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये शब्द लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित नहीं हो रहे, अपने मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। ये अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार था आपका शब्द विचार। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये था आपका शब्द विचार। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।